हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। द विजन कोचिंग सेंटर की एकेडमिक क्लास में ऑनलाइन एकेडमिक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जैसा कि आपको जानकारी है कि आज से हम एकेडमिक सेशन में 11-12 की अकाउंटेंसी हम पढ़ने जा रहे हैं और आज उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम अकाउंट्स का परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि लेखांकन क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि लेखांकन का परिचय। लेखांकन का परिचय में सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि लेखांकन की शुरुआत कहाँ से हुई। लेखांकन की शुरुआत कहाँ से हुई और उनके शुरुआत करने वाले जनक कौन थे, और लेखांकन जो है वो कैसे, लेखांकन क्या काम आता है, किस तरह से काम आता है, क्यों किया जाता है, इस बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो इसका छोटा सा परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले लेखांकन के परिचय में 1494 में 1494 में एक 1494 में एक गणितज्ञ हुए थे। एक गणितज्ञ हुए थे, उनका नाम था लुकास पिसियोली। क्या नाम था? लुकास पिसियोली। लुकास पिसियोली। इनके द्वारा लेखांकन की खोज की गई। लेखांकन की खोज की गई 1494 में, और इनके ये एक बाई प्रोफेशन अगर देखा जाए तो ये क्या थे? एक गणितज्ञ थे। इनका नाम था लुकास पिसियोली, और इन्होंने जो है ये कहाँ के थे? तो ये थे अपने वेनिस नगर, इटली के। कहाँ के थे? वेनिस नगर, इटली के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले लेखांकन की शब्द की खोज की और लेखांकन को बताया। उसके बाद लुकास पिसियोली को लेखांकन का क्या कहा जाता है? लेखांकन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लेखांकन का जनक कहा जाता है। लेखांकन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी तीन बातें क्लियर होती है कि लेखांकन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से सन से हुई थी? 1494 से। किसने की थी? तो लुकास पिसियोली ने की थी। और ये कौन थे? तो ये गणितज्ञ थे। एक बार आरबीएससी राजस्थान बोर्ड में ये सीधा प्रश्न, जब 4 ऑप्शन के क्वेश्चन आते थे, उसमें ये सीधा प्रश्न पूछा गया था लुकास पिसियोली के बारे में, पहली बात। और हमेशा चाहे कहीं भी पूछा जाएगा तो इनका नाम ही पहले पूछा जाता है, क्योंकि ये इनके क्या है? जनक है। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है कि ये पूछा गया कि हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम लेखांकन पढ़ रहे हैं, लेकिन लेखांकन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस सन से हुई थी, और करने वाले कौन थे, और ये इनको जनक माना जाता है। नेक्स्ट अगली बात हमारी आती है, यहाँ तक हमें पता चल गया कि अकाउंटिंग क्या होती है। इसी को क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी यानी लेखांकन। लेखांकन इसका अर्थ है अकाउंटिंग। और 1494 में मैथमेटिशियन जो थे, किसके? अकाउंटिंग के मैथमेटिशियन कौन है? तो लुकास पिसियोली। और ये कहाँ के हैं? तो वेनिस। लुकास पिसियोली को लेखांकन का क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ अकाउंटिंग लुकास पिसियोली को कहा जाता है। यहां तक हमारी बात हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
अब हमारा नेक्स्ट आता है कि लेखांकन, अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का अर्थ, लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले लेखांकन को हम शुरू करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, तो हम पहचान करते हैं। क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट आता है पहचान करना। अब पहचान करना यानी रिकॉग्नाइज करना, और रिकॉग्नाइज करने के लिए किसकी पहचान करेंगे, तो व्यवहारों की, व्यवहार और लेन देन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शंस। किसकी करेंगे अपन? सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान करेंगे। और पहचान किसकी करेंगे? तो व्यवहार और लेन देन की पहचान करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, इनकी पहचान करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, पहचान कर ली, लेन देनों की पहचान करेंगे, व्यवहारों की पहचान करेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। लिखना, इसको कहते हैं क्या? राइट। लिखेंगे। और पहचान करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। और लिखने का, राइट करने का जो बुक होती है वो होती है जर्नल, और दूसरी बुक होती है इसमें, ये इसको क्या कहते हैं? ओपनिंग बुक कहते हैं। कौन सी बुक कहते हैं? ओपनिंग बुक। जर्नल को कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहचान कर ली, पहचान करने के बाद, ट्रांजैक्शन की पहचान करने के बाद हम जर्नल में क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण को क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन कहेंगे। अब पहचान कर ली, लिख लिया, उसके बाद क्या करना है? हमें वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। और ये क्लासिफिकेशन कहाँ होगा? तो कौन सी बुक में होगा? तो लेजर में होगा। कहाँ होगा? लेजर में होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्गीकरण करने के बाद, पहचान, लिखना, वर्गीकरण करना, उसके बाद निकालना सारांश। क्या निकालना? सारांश निकालना, और इसे कहते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट निकालना। और ये निकलता है हमारा कहाँ? ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा हमारा ट्रायल बैलेंस में। कहाँ होगा? ट्रायल बैलेंस में इसको हम लिखेंगे। ये हमारी एक चेन हो गई, और इस चेन के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं, और पूरी अकाउंटिंग जो है वो इसी बेसिस पर टिकी हुई है। पहले सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे, राइट करेंगे। अब राइट कहाँ करेंगे? तो जर्नल में करेंगे। जर्नल को कौन सी बुक कहते हैं? तो ओपनिंग बुक कहते हैं। उसके बाद व्यवहार और ट्रांजैक्शंस को अपन ने पहचान कर ली, फिर ओपनिंग बुक जर्नल में हम एंट्रीज करेंगे। जर्नल के बाद हम लेज़र बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। और क्लासिफिकेशन करने के बाद हम सारांश निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। और रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ फर्स्ट, पहले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद जो आगे का आता है कि हमें सारांश निकाल लिया, उसके बाद हमारा जो आता है, सॉरी, यहाँ पर सारांश का मतलब है समरी। ठीक है। पहचान, लिखना, वर्गीकरण, सारांश, समरी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, परिणाम यानी रिजल्ट्स। उसके बाद क्या निकालते हैं? नेक्स्ट परिणाम निकालते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं।
और रिजल्ट्स में अगर हम देखें कि रिजल्ट्स में हम क्या बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद, तो यहाँ बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट यहाँ पर हम बनाएंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल बुक में एंट्री, उसके बाद लेज़र, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, रिजल्ट निकालेंगे। अब फाइनल अकाउंट के बाद में ट्रायल बैलेंस, अगर अब यहाँ पर देखा जाए कि ट्रायल बैलेंस किसके लिए बनाया जाता है, तो हमारी जो मैथमेटिकल एरर्स हो गई हैं, अगर पीछे जहाँ से हमने पहचान किया, लिखा और वर्गीकरण किया, उसमें हमारी कहीं भी अगर मैथमेटिकल एरर आ गई है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिजल्ट्स। फिर इस रिजल्ट्स में क्या निकालते हैं हम, फाइनल अकाउंट बनाते हैं और फाइनल अकाउंट में परिणाम निकालते हैं। अब फाइनल अकाउंट में वापस हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का परिचय, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। और पूरी अकाउंटिंग जो है, यहाँ जो 11th क्लास की अकाउंटिंग जो है, वो पूरी बेसिस पर इसी पर है। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले व्यवहार, उसके बाद लिखना यानी जर्नल बुक बनाएंगे, फिर लेजर को करेंगे, फिर लेजर को ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अब फाइनल अकाउंट में 3 खाते बनते हैं। अकाउंट ऑफ, कौन से अकाउंट बनते हैं, तो खाली जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, जब हम फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर अपन अच्छे से सीखेंगे। इसमें जो अकाउंट बनता है वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो बनता है वो बनता है P&L अकाउंट। और थर्ड जो बनता है वो हमारा बनता है कौन सा, बैलेंस शीट, जो हम कब बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, ये रिजल्ट्स में आते हैं, और रिजल्ट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट को अगर हिंदी में कहा जाए कि क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को आप हिंदी में कह सकते हैं व्यापार खाता। ठीक है, इसको कह सकते हैं क्या, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, और इसको कह सकते हैं बैलेंस शीट को चिट्ठा। क्या कह सकते हैं, चिट्ठा कह सकते हैं। ये हमारा एक पार्ट हो गया। उसके बाद एक और आगे यहाँ तक अपनी बात हो गई है, आपके 11th क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ तक का अपने पास रहता है कि हमें परिणाम तक यानी बैलेंस शीट तक हमारे चैप्टर्स और हमारा सिलेबस भी यहाँ तक है। इसके कुछ आगे 2 पार्ट और हैं, जिसमें अपन देख सकते हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन होता है और लास्ट में ऑडिट होती है, लेकिन वो आपका नहीं है आगे पार्ट, इसलिए हमें यहाँ तक ही पढ़ना है इसको। ठीक है, क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, जर्नल बुक हो गई, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा, 3 चीज़ें पढ़ी, उसमें 3 तरह के अकाउंट बने हैं। फर्स्ट अकाउंट बना है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट बना है हमारा P&L अकाउंट, और थर्ड अकाउंट हमारा बना है बैलेंस शीट का अकाउंट। इस तरह से ये पूरी लेखांकन का अर्थ है कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, और इस तरह से ये पूरा एक चक्र चलता है, पूरा एक सर्किल चलता है। और इसी सर्किल के अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा जर्नल से। जर्नल की बात करने से पहले हम देखते हैं कि जर्नल की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स पर अपन बात कर लेते हैं, उससे आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसको क्या कहा जाता है। उसके बाद हम एक शब्दावली देखेंगे, टर्म्स देखेंगे कि किन किन टर्म्स का हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या टर्म्स हमारे आगे काम आएगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यानी अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उसमें सबसे पहला फैक्ट आता है हमारा
कि जर्नल जो है वो कौन सी बुक है, तो जर्नल को कहा जाता है ओपनिंग। जर्नल को कौन सी बुक कहा जाता है, तो जर्नल को कौन सी कहा जाता है, ओपनिंग बुक। कौन सी बुक कहा जाता है जर्नल को, यानी जर्नल प्रारंभिक पुस्तक। क्या कहा जाता है, प्रारंभिक पुस्तक। ठीक है साहब, पहला ये है कि जर्नल को क्या कहा जाता है, ओपनिंग बुक कहा जाता है, जर्नल यानी प्रारंभिक पुस्तक। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड आता है लेजर। और लेजर को मेन बुक कहा जाता है। कौन सी बुक कहा जाता है, मेन बुक। अकाउंटिंग की जो मेन बुक होती है वो लेजर होती है। अब हम आगे इसका देख लेते हैं। अकाउंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, जर्नल जो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले जो बुक बनाई जाती है, जब से सबसे फर्स्ट बुक बनाई जाती है, वो कौन सी होती है, जर्नल, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो जर्नल को हम कहते हैं ओपनिंग बुक, प्रारंभिक पुस्तक, फर्स्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकाउंटिंग की, लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक यानी ओपनिंग बुक कौन सी है, तो वो कौन सी कहलाएगी, जर्नल कहलाएगी। नेक्स्ट आता है हमारी लेजर। लेजर को जो है वो कहते हैं मेन बुक यानी मुख्य पुस्तक। जो लेखांकन की, अकाउंटिंग की जो मेन बुक है वो मुख्य पुस्तक कौन सी है, तो लेजर है। इसी की एक सब्स्टिट्यूट बुक होती है, उसको हम कहते हैं सहायक बहियां। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि जर्नल, लेजर एंड सब्सिडरी बुक जो है वो तीनों ही मिलकर क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। और ये पार्ट ऑफ बुक कीपिंग जो है वो तीनों से मिलकर बना है जर्नल, लेजर और सब्सिडरी बुक, सहायक बहियां। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जो है वो मैथमेटिकल एरर्स के लिए हम इसको बनाते हैं और गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए इसका उपयोग करते हैं, ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने जो भी पढ़ा है और जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया गया है, उसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो हमारे द विज़न कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपके दोस्तों, मित्रों और जितने भी आप इस वीडियो को जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करें। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और इस लिंक के माध्यम से आपको जो भी पढ़ाया गया है उसका सारा कंटेंट नोट्स के रूप में, हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।